नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम एडुटेरिया बुक के 72 बीपीएससी सेट प्रैक्टिस का विस्तृत चर्चा के साथ अभ्यास करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर फर्स्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से कौन से स्रोत है? हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है? ए में संस्कृत नाटक रत्नावली, 2 में है फाहियान का यात्रा वृत्तांत और 3 में बास्केरा शिलालेख। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपको संस्कृत नाटक रत्नावली और 3 में बास्केरा शिलालेख। इससे आपको हर्ष द्वारा रचित रत्नावली के शासनकाल के दौरान बास्केरा शिलालेख दोनों से ही हर्षवर्धन के काल 647 ईस्वी के अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? अतः निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा थेरी गाथा। थेरी गाथा आपको प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? 1 में अमरी, 2 में मिताथल, 3 में बनवाली और 4 में हड़प्पा। नीचे दिए गए कूट को उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 में क्या है? मिताथल और बनवाली आपको भारत में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मिताथल और बनवाली वर्तमान में भारत में स्थित हड़प्पा स्थल है। दोनों हरियाणा में है। कहाँ है? आपको हरियाणा में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? कलचुरी राजवंश की स्थापना की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कोकल प्रथम ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा चौथा। आपको बौद्ध संगति में चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। मिनासुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी? मिनासुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। मिनासुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी को दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र देव को राम रायन की उपाधि दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। यह है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं थी। उसके लिए चकला शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सूबा एक सरगना परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आचरण अधिकारी था मुहतसिब। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मुहतसिब जिसे मुहतसिब भी लिखा जाता है, मुगल काल के दौरान सार्वजनिक नैतिकता के आचरण का प्रभारी अधिकारी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है?
तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भक्ति के सगुण भक्ति अनुसरण करते हुए कृष्ण भक्ति पर बल दिया, खासकर गौड़ीय वैष्णववाद की परंपरा के थे। उनकी द्वारा शिक्षा और जीवन कृष्ण कविराज द्वारा चैतन्य चरितमृत जैसी कृतियां भी दर्ज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में आयोजित हुई थी, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद में असहयोग आंदोलन नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था, इलाहाबाद में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। देखेंगे 1 से 3 जून 1920 को इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई और इसी बैठक में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें खिलाफत नेताओं और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बीच औपचारिक गठबंधन का चिन्हित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही काल का अनुक्रम इंगित करता है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। तो हम देखेंगे इसको। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव। मार्ले मिंटो कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो आपको हुआ 1909 में। फिर जालियांवाला बाग कब हुआ है? तो जालियांवाला बाग हुआ है आपको 1919 में। कब? 1919 में। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 1931 में। फिर अगस्त प्रस्ताव कब हुआ है? तो 1940 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में काल अनुक्रमिक को व्यवस्थित करें। आपको अनुक्रमिक को व्यवस्थित करना है। 1 में फॉरवर्ड ब्लॉक, 2 में अगस्त प्रस्ताव, 3 में आजाद हिंद फौज का गठन और 4 में मुस्लिम द्वारा मुक्ति दिवस। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ देखेंगे हम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ है 1 मई आपको 1939 को। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया था। उसके बाद देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? तो आप 8 अगस्त आपको हुआ है 1940 को। 1940 को वायसराय लिथगो द्वारा ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव रखा गया था। फिर देखेंगे आजाद हिंद फौज का गठन। तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ 17 फरवरी आपको 1942 को सिंगापुर में मोहन सिंह द्वारा गठित सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व किए थे। और 4 में है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग बहुल प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडलों की इस्तीफा के विरोध में मनाया गया था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो आगे 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया। वह आदेश था, तो वह आदेश कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अवैध संघ अध्यादेश आदेश था, अवैध संघ अध्यादेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग गठित किया गया था? 1 में स्टैची आयोग, 2 में लायल आयोग और 3 में है मैकडॉनेल आयोग। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों आपको किया गया। भारत ने अकाल के कारणों को अध्ययन करने के लिए निवारक उपायों को सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कई अकाल आयोग गठन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। 2 में है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि। 3 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर की संधि। उपयुक्त में कितने सही सुमेलित हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि।
ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्योंकि द्वितीय 1780 से 84 में हुआ था। हैदर अली टीपू सुल्तान वारेन हेस्टिंग मौलवी संधि के तहत, जिसमें हैदर अली मारा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़े को पहचान करें। एक में है जमींदार, जफर अली खान, 2 में भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष, 3 में है फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, और डी में है संध्या सचिंद्र नाथ सन्याल। प्रयास नहीं किया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संध्या सचिंद्र नाथ सन्याल। संध्या एक क्रांतिकारी बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन इसका संपादक सचिंद्र नाथ सन्याल ने नहीं बल्कि ब्रह्म बाधव उपाध्याय ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। किसने किया था? ब्रह्म बाधव उपाध्याय। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। 2 में भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। 3 में इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और उन्हें आयरलैंड में दफनाया गया। 3 में लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4 आपका सही है। 2 में है भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान की गई थी। और 3 में इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 के पोर्ट ब्लेयर में हुई, उन्हें आयरलैंड में दफनाया गया। और 4 में लॉर्ड मेयो ने 1869 से 1872 तक वायसराय थे। इस प्रकार राइट आंसर 2, 3, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो एक में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो कौन थी? तो आपको सरोजिनी नायडू थी। 2 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय, तो आपको 1 हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सी में है 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो आपका 2 हो जाएगा सर मैरिस ग्वायर के। और डी में 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष W हंटर। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष को बचाव किया था? निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा चित्रंजन दास ने बचाव किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने कहा था कि रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से ही प्रचलित रही है? हमेशा से ही प्रचलित रही। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा थॉमस मुनरो ने कहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशन के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। 2 में जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनिमय 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे जिन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे लिबरल पार्टी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपको प्रकाशित और संपादित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 में केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, 2 में प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था,
थ्री में इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी आपका सही, 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित लड़ाइयों को काल अनुक्रमिक में व्यवस्थित करें। प्रथम है वांडीवास की लड़ाई, 2 में है प्रथम कर्नाटक युद्ध, 3 में बेदरा की लड़ाई, 4 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको इसमें डेट देखना है, उसके बाद मिलान करना है। तो प्रथम आपको है वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई कब हुआ? तो 1760 में हुआ है। फिर देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से आपको 48 में हुआ था। फिर है बेदरा की लड़ाई, तो बेदरा की लड़ाई कब हुआ? तो 1759 में हुआ है। फिर देखेंगे प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, तो आपको 1767 से 69 के बीच में हुआ है। तो इसको हम मिलान करेंगे, तो मिलान करने पर इसका राइट आंसर होगा डी, 2, 3, 1, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। आपको 27 है, बिलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैसूर था। कौन? मैसूर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पूर्व संस्था, सूची 2 में व्यक्तित्व है। तो ए में है अभिनव भारत, तो अभिनव भारत ए में है। बी में है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 3 में है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और 4 में है नौजवान सभा। आपको इसमें मिलान करना है, तो मिलान करना है तो अभिनव भारत का हो जाएगा वीडी सावरकर, 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका हो जाएगा आपको सी, एमएन जोशी, 2 हो जाएगा। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो आपको 3 का हो जाएगा बी, 3 का बी हो जाएगा। और फिर नौजवान सभा भारत, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया, इससे संबंधित जोड़ी का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय को कहा था। आपको इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। किसने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन ने 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। 1 मैन बाउंड्री फोर्स वाक्यांश का प्रयोग ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 1947 में विभाजन के दर्दनाक और हिंसक दौरे के दौरान महात्मा गांधी का वर्णन करने के लिए किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर 243 के डी के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार देखेंगे। इसका सुमेलित नहीं पूछा है, नहीं है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, जिसे न्यायाधीश की नियुक्ति और योग्यताएं शामिल है, न कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने से सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करने वाला प्रावधान वास्तव में अनुच्छेद 129 है। इस प्रकार सही नहीं पूछा, राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। 2 में है विधेयक केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं। 3 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 4 में संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 4, 2 और 4, 2
और 4। 2 में है विधेयक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं। 4 में संघीय प्रावधानों में राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। 2 और 4 आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची कि किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आपको अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। भारत के न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ब्रिटेन से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। 2 में है या राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद बना रहता है। 3 में इसके वेतन और सेवा अंशत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ओके, नियंत्रण और महालेखक परीक्षक सीएजी का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक नहीं बल्कि 65 वर्ष की आयु तक होती है। सीएजी राष्ट्रपति की इच्छा पद पर धारण नहीं करता और वेतन सेवा शर्त निर्णय राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका एक होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का नियुक्ति करने का प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए अनुमोदन आवश्यक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर विधानसभा में अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं। 1 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। 2 में संसद बने बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। 3 में मंत्री अपना त्याग ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। और 4 में राष्ट्रपति भारत के वास्तविक कार्यकारी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल आपका 2। संसद बने बिना कोई व्यक्ति 6 महीने तक ही मंत्री पद रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। तो शक्ति किसे निहित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संसद को निहित है। आपको संसद को। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। वर्ष भर 30 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पश्चिमी हवाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी हवाएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पालघाट दर्रा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति उसकी निम्नलिखित क्षमता पर निर्धारित होती है। आपको क्या है राइट आंसर? आपका सी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में सप्तऋषि बिग बेयर तापमंडल का एक हिस्सा है। 2 में बिग बेयर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है। 3 में क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच स्थित है। और 4 में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरिस है। तो आपके मिलान करना है। इस उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको मालदीव, गायबॉन और ब्राजील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह 13 देशों से होकर गुजरती है और ऑप्शन के अनुसार मालदीव, गायबॉन और ब्राजील से गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर से मिलते हैं। वह बिंदु जहां 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा एक दूसरे को काटते हैं उसे नल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वियतनाम आपको स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। नेक्स्ट संख्या 48 देखेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर दिए गए पहाड़ियों को सही क्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ आपको उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में आपको 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित 15 है। निम्नलिखित में कौन सा खानाबदोश जनजाति नहीं है? खानाबदोश जनजाति नहीं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लेप्चा। लेप्चा जो है खानाबदोश जनजाति नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। आपको निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनना है। ए में केलकर समिति सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, बी में है एल.के. झा समिति अप्रत्यक्ष कर और सी में है सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली का पुनर्विचार समिति। यह सभी आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का सभी आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। केलकर समिति सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल सही है। एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर, सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली का पुनर्विचार समिति। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सभी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 52। हम प्रश्न संख्या 52 है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। एक में अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, बी में है जे.एम. किन्स ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत, सी में है कार्ल मार्क्स अधिशेष मूल सिद्धांत और डी में अमर्त्य गरीबी का दुष्चक्र प्रयास नहीं किया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य गरीबी का दुष्चक्र आपका सही सुमेलित नहीं है। ओके, अमर्त्य गरीबी के दुष्चक्र नहीं। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन विकास और शास्त्र पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से क्षमता दृष्टिकोण जो मानव विकास और स्वतंत्रता कल्याण पर केंद्रित है। ये आपका नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि आपका ए, बी और सी तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सुमेलित नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है। इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साविधिक तरलता अनुपात, SLR कहते हैं। साविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऊपर की ओर झुका हुआ, ऊपर की ओर झुका हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 56 है। निम्नलिखित में कौन RBI की मौद्रिक नीति का आमात्रणात्मक उपकरण है? एक में है वैधानिक तरलता अनुपात, 2 में नगद आरक्षित अनुपात, 3 में खुले बाजार की क्रियाएं। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों आपका
कूट सही, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जे.एस. मिल के द्वारा प्रतिपादित किया था। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एल. मिल, एक शास्त्रीय अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? आप एक में है मुद्रा आपूर्ति की तरलता में कमी, 2 में मुद्रा आपूर्ति की तरलता में वृद्धि, 3 में बैंक की शाखा सृजन क्षमता में कमी, 4 में बैंकों की शाखा सृजन क्षमता में वृद्धि। कूट की सहायता से आपको चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 और 3 मुद्रा आपूर्ति की तरलता में कमी, 3 में बैंक में शाखा सृजन की क्षमता में कमी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59, दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल बंदरगाह किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? 1 में वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए। 2 में है एक वित्तीय वर्ष मूलधन का भुगतान 180 दिनों से अधिक समय तक रोका जाना चाहिए। कूट की सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। अस्टेलोगोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसका? परावर्तन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। ट्रांसफार्मर को कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सॉफ्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। 64 है, गैस को दर में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उच्च दाब और निम्न तापमान की स्थिति सबसे उपयुक्त है। उच्च दाब और निम्न तापमान गैस को दर में बदलने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी दर में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। किसी गोलाकार दर्पण को किसी दर में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव है? अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गामा किरण में सबसे उपयुक्त ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्रों या रिक्तियों के कारण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पी प्रकार के अर्धचालक में। पी प्रकार के अर्धचालक में आपको छिद्रों या रिक्तियों का कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। फिनॉल में 1% घोल है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कीटनाशक घोल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इनमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बोरेक्स मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बोरेक्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में गैस ईंधन है और सूची 2 में मुख्य घटक है। आपको मिलान करना है। तो देखेंगे सीएनजी, तो सीएनजी होगा मीथेन और इथेन हाइड्रोजन। बी में है कोयला गैस, तो आपको 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सी में है एलपीजी, तो इसका 2 हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। फिर है जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो जाएगा। इस प्रकार 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन नीला लिटमस को लाल कर देता है? निम्नलिखित में कौन नीला लिटमस को लाल कर देता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको सिरका। सिरका जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ZnCO3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको बेकिंग तो मिलान करेंगे। क्रैकिंग है तो क्रैकिंग का हो जाएगा पेट्रोलियम। फिर 2 में परागलन तो इसका हो जाएगा तांबा। और सी में हाइड्रोजनीकरण तो इसका 4 होगा खाद वसा। और डी में वल्कीकरण 1 हो जाएगा रबर। इस प्रकार आप मिलाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार होगा। इस प्रकार राइट आंसर होगा बढ़ेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है? वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वतंत्र और स्वायत्त वृद्धि और प्रजनन करने में सक्षम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। फूल का प्रजनन का कौन सा भाग है? फूल प्रजनन का कौन सा भाग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पुकेसर और अंडक है। पुकेसर और अंडक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? नींद की बीमारी इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ट्रिपैनोसोमा के कारण आपको नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। इस प्रकार ट्रिपैनोसोमा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कोरोना वायरस से संबंधित है। mRNA वैक्सीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 है। कौन सा वर्णक पौधों को पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभावों से बचाता है? हानिकारक प्रभावों से बचाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैरोटीनॉइड से बचाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर शोषण में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वीरोच। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कोलेन कायमा के कारण। कोलेन कायमा के कारण आपको पौधे में लचीलापन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बनाता है वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है वह है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको समतल और उत्तल है। समतल और उत्तल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण विशेषता तारत्म्य पिच है जो इस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तारत्म्य पिच ध्वनि की वह विशेषता है जो उसके उच्च और निम्न स्वरों के बीच के अंतर की अनुमति देता है। ये सीधे आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा धुर पर सबसे अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 यूनिट खर्च होगी, 1 यूनिट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, यांत्रिक यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकती, क्यों? इसका मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, प्रेरकत्व इकाई क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर का हेनरी का इकाई है प्रेरकत्व। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे, निम्नलिखित में किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक है? किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पोलोनियम में सबसे अधिक समस्थानिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे, नींबू के रस का पीएच मान क्या है? तो नींबू के रस का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2.2 है। नींबू रस का पीएच मान 2.2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 91 है, बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश था। कौन? इल्तुतमिश। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक और ममलुक गुलाम वंश के सबसे प्रमुख शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे जिन्होंने बिहार में एक सैन्य अभियान का आयोजन किया और सीधे दिल्ली के नियंत्रण में आ गए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है, मांझी प्रथा निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह से मांझी प्रणाली सीधा संबंध 1855-56 में संथाल विद्रोह से है, जो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर प्रताप में किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सिवान में हुआ था। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव बिहार के एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किए गए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, बिहार में एस्बेस्टर एक चमकदार और रेशेदार खनिज मुक्ता कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में मुख्य रूप से मुंगेर में चमकदार रेशेदार और गर्मी प्रतिरोधी खनिज एल्वेस्टर पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानें भारत के सबसे पुरानी रूपांतरित और अवसादी चट्टान संरचनाओं में एक है जो आर्कियन और पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, खासकर जमुई, मुंगेर और बांका में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बिहार है। कौन? बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, आपको संविधान सभा में बिहार के कितने सदस्य शामिल थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 36 सदस्य शामिल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। 1968 से अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 1968 में, 1969 में, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999 और 2005 में भी लगाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। प्रश्न संख्या 100, दरभंगा के किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने 1325 से 1351 तक शासन किया, ने दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर राय दें। तो देखिए प्रश्न नंबर 101 हम देखेंगे। 101 शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा नागदशक पराजित कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। शिशुनाग ने प्रारंभ में हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के अधीन आमत मंत्री थे। नागदशक के विरुद्ध एक जन विद्रोह के बाद राजा बने। इस प्रकार शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कालाशोक ने। कालाशोक ने स्थानांतरित किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। शिशुनाग वंश के पुत्र उत्तराधिकारी कालाशोक ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। आपको किसने? शिशुनाग। कालाशोक पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को मगध साम्राज्य की अस्थायी राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक, रथ मसूल जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा वज्जिक को। अजातशत्रु ने वज्जी संघ विरुद्ध युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथ मसूल का प्रयोग कर मजबूत गणतंत्रीय प्रतिरोध को तोड़ने के लिए किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में आया था। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? सेडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 2015 ईस्वी में लागू किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सेडाई फ्रेमवर्क को मार्च 2025 में वैश्विक स्तर पर अपनाया गया था बिहार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? जूट उत्पादन में अग्रणीय। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया आपको जूट उत्पादन में अग्रणीय है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। पूर्णिया जिला बिहार में जूट का प्रमुख उत्पादक, राज्य में सबसे अधिक जूट उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 108 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक सीता कुंड, ऋषि कुंड और रामेश्वरम कुंड तीनों स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। प्रश्न संख्या 109 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सहरसा का साक्षरता दर महिला में सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सहरसा जिले में महिला साक्षरता दर केवल 41.61% दर्ज की गई, जो बिहार में सबसे कम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है? तो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो आपको राइट आंसर आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा बिहार बंधु। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1872 में बिहार शरीफ में बसे एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण केशव राम भट्ट ने की थी। इस समाचार पत्र में बिहार में हिंदी पत्रिका की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। भारत में पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि बिहार में आपको क्या पता भारत में टेम्पर्ड ग्लास
क्योंकि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव देश का प्रथम टेम्पर्ड ग्लास का विनिर्माण कारखाना नोएडा में उद्घाटन किया है, जो ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक सेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक से का 6ठा संस्करण है। दो में यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक AEEE के सहयोग से विकसित किया गया है। 3 में समूह 1 आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 और 2। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी जहाज का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। किसका राइट होगा? एंड्रोथ नाम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय नौसेना में ASWG श्रेणी का दूसरा जहाज एंड्रोथ सौंपा गया है। यह उथले पानी में पनडुब्बी को पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है CP राधाकृष्णन देश के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। CP राधाकृष्णन देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। दो में उन्हें विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुंदर रेड्डी को पराजित किया। 3 में उपराष्ट्रपति चुनाव गोपनीय मतपत्रों द्वारा किया जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 2 और 3। 2 में है उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया। 3 में उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतपत्रों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। 15 है PM धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस योजना की अवधि 2025-26 से 2030-31 तक है। 2 में इस योजना में 11 मंत्रालय शामिल हैं। 3 में इसका लक्ष्य कम उत्पादक वाले 100 जिलों को विकास करना है। आगे देखेंगे हम सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सबकी योजना सबका विकास। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। पंचायती राज मंत्रालय 2 अक्टूबर 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 वर्ष 1908 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा। 2 में वर्तमान में भारत 13 बड़े बंदरगाह है। असत्य कथन को चयन करना है। असत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन होगा ना तो 1 और ना ही 2 है, असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाना और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और भारत के समुद्री क्षेत्र के वैश्विक सर्वोत्तम मानकों का अनुरूप लाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 13 बड़े और 200 से आपको मध्यम छोटे बंदरगाह स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए लागू की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2024 से 25 और 28 से 29 के लिए लागू किया गया है। श्वेत क्रांति 2.20 के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं में आपको शुभारंभ किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। 2 में उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना 2019 में की गई। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 1 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। 120 है G20 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रचलित उबटू दर्शन का क्या अर्थ है? उबटू दर्शन का क्या अर्थ है? G20 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रचलित उबटू दर्शन का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा मैं हूं क्योंकि हम है। मैं हूं क्योंकि हम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
2025 का G20 शिखर सम्मेलन 22 से 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उबंटू दर्शन और G20 का संबंध विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रमुखता से उभरा है। इस उबंटू अर्थ है मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। 121 देखेंगे 56 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आया था 2025 के किस अभिनेता को गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन जुबली पुरस्कार 2025 का दिया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रजनीकांत को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। प्रश्न संख्या 122 नवंबर 2025 में जीआई टैग प्राप्त करने के उत्पादों और उसके संबंधित राज्यों को मिलान करें। जीआई टैग और राज्य हैं, आपको मिलान करना है। तो एक का देखेंगे टुंगबुंग और पुमटोंग पुलित, ये कहाँ का है? तो आपको 2 होगा सिक्किम का, 2 हीरे, तो हीरे हो जाएगा 1 मध्य प्रदेश का। और अंबाजी मार्बल, तो अंबाजी मार्बल का होगा 4 गुजरात। और जरी पोशाक बिगुल तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, एक का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। 123 है राइट टू डिस्नेस्ट बिल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह श्रम अधिकारों के अंतर्गत कार्य घंटों और नियमन से संबंधित है, ना कि डिजिटल संचार नियमन से। 2 में यह कर्मचारियों को कार्य समय के बाहर डिजिटल संचार से अलग रहने का अधिकार देता है। 3 में यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको 2 और 3 आपका सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। 124 है भारत में जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 को मध्यरात्रि में रेफरेंस डेटा माना गया है। 2 में यह आज़ादी के बाद आयोजित होने वाली 8वीं जनगणना होगी। 3 में केंद्र सरकार इसके लिए 11,718.24 करोड़ की स्वीकृति दी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। SIR सर के तहत 100% डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान है, राजस्थान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन कार्यक्रम को माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य बनकर राजस्थान उभरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है घरेलू विमानन बाजार के आकार के आधार पर भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है दिसंबर 2025 तक? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा तृतीय है। दिसंबर 2025 तक ताजा रिपोर्ट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के आधिकारिक तौर पर विश्व में तीसरा सबसे घरेलू विमान बाजार बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है वर्ष 2026 में के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 13 को पद्म भूषण और 112 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2 में इस वर्ष बिहार में 3 व्यक्तियों को पद्मश्री के लिए, 1 व्यक्ति को पद्म भूषण के लिए चुना गया। 3 में पद्म पुरस्कार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी NRI, POI और OCI को दिया जा सकता है। सब कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3। यह पुरस्कार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी NRI, POI और OCI को भी दिया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, केवल 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। हाल ही में AI प्लेटफॉर्म ने IPL के साथ 3 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप करार किया है। तो किसने किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जेमिनी ने किया। किसने? जेमिनी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इस बार थीम वंदे मातरम की 150वीं वर्ष थी। 2 में भारतीय सेना का रिमाउंड एंड वेटनरी कॉमर्स RVC का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया।
3 में है, इसमें पहली बार यूरोपीय यूनियन का एक सैन्य दस्ता शामिल हुआ। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। प्रश्न संख्या 130 है, बिहार का तत्कालीन योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर 2024-25 में जीएसटी वृद्धि दर पहुंच गई है। कितना वृद्धि दर पहुंच गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 13.09% पर पहुंच गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में सारनाथ में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई। 2 में इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष रखा गया है। 3 में ये अवशेष वर्ष 1998 में विलियम लैक्टन पेपे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्तूप खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। आगे देखेंगे, तथा सत्य कथन को चयन करना है। तो सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपके राइट आंसर होगा केवल 2 और 3। 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। देखेंगे 2 और 3 कौन है? 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में एक से अधिक मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के सशस्त्र अवधि अवसर पर, सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरा होने पर, सोमनाथ मंदिर के प्रथम निर्माण में 350 वर्ष पूरा होने पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में एक से अधिक प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभंकर मोस्कोट उदय लॉन्च किया है। यह किसने डिजाइन किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा अरुण गोकुल ने डिजाइन किया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण हाल ही में 8 जनवरी 2026 को आधार का आधिकारिक शुभंकर उदय लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। 1 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन आरंभ किया गया। 2 में इसके तहत 100 जिलों के वैश्विक निर्यातक और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है। 3 में जिलों के 2 श्रेणियों में बांटा गया है, विजेता जिले और आकांक्षी जिले। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तीनों सत्य है। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ अधिक है। 2 में बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है। 3 में राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3। बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ अधिक है, ये भी सत्य है। आपको बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है, ये भी सही है। राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। प्रश्न संख्या 136 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निम्न में से बिहार के किन जिलों में आधुनिक डॉपलर वेदर रडार WDR स्थापित किया जाएगा? आपको आधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण और भागलपुर जिलों में आधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा यह विधेयक राज्य में दीवानी अदालतों के ढांचे में पटना उच्च न्यायालय के पद अनुक्रम सबसे ऊपर रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको असत्य है, ये आपका असत्य है, क्योंकि यह विधेयक राज्य की दीवानी अदालतों के ढांचे में पटना उच्च न्यायालय के पद अनुक्रम सबसे ऊपर रखता है, ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है भारत में कुल सड़क नेटवर्क बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है। 2 में है प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 374 यूनिट
किलोवाट हो गई है। 3 में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3% है, जबकि शहरी क्षेत्र में 6.9 है। 4 में है राज्य का बकाया ऋण जीएसडीपी का 37.7% है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सभी 4 भी सत्य है। 1, 2, 3 और 4 चारों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या 139 देखेंगे। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दीपाली दास बनी है। आपको नागरिकता संशोधन कानून पाने वाली पूर्वोत्तर राज्य असम की दीपाली दास नागरिकता संशोधन कानून CAA कानून के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू दीपाली दास बनी है। ये बांग्लादेश में जन्मी है दीपाली दास। 6 मार्च को नागरिकता दी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। हाल ही में खबरों में रहा अराकू कौनी क्या है? अराकू कौनी क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या है? अराकू कौनी आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 141 से मैथ और रीजनिंग है, इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आप देखेंगे एक प्रश्न संख्या 141 का राइट आंसर हो जाएगा डी 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 11 दिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। इसका भी राइट आंसर आपका बी होगा 12 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। 44 देखेंगे। इसका भी राइट आंसर 11 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए जे होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 49-95। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे। 147 इसका राइट आंसर होगा डी 120। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पश्चिम। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी पश्चिम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे। 150 इसका राइट आंसर होगा 36। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इस प्रकार एडुटेरिया वॉल्यूम 1 72 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे सेट नंबर 2 हम। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।